श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामाकरण नहीं हुआ, नाम नहीं रखा प्रभु का। नित्य वहां पर उत्सव बन रहे हैं नंद भवन में, पर नामाकरण करने की बात तो किसी के दिमाग में आई नहीं। 1 वर्ष हो गया भाई, घर में तो 9-10 दिन के अंदर अंदर ही नामाकरण कर देते हैं शुद्धिकरण के लिए, पर यहाँ 1 वर्ष हो गया, अभी तक नाम नहीं रखा गया। वसुदेव जी ने सोचा, अरे राम राम, नंद बाबा जी रोज नित्य उत्सव में मग्न हो रहे हैं और मेरे लाला का तो नामाकरण ही नहीं रखे, इनका ध्यान ही नहीं। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और बुलाकर कहा, जाओ गोकुल में नंद भवन में मेरे 2 बालक पल रहे हैं, उनका नामाकरण करके आओ। आज गर्गाचार्य जी नामाकरण की बात सुनकर अवसर जानकर निकल पड़े। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया है, सुंदर आसन दिया, जलपान कराया। फिर नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी राम राम, कैसे आना हुआ? बड़ी कृपा की आपने तो। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो हम लोग तो ब्राह्मण पंडित हैं, घूमते रहते हैं, कहीं जजमान कोई मिल जाए, किसी का पूजा पाठ कराना है, किसी का कुछ बच्चा हो जाए नामाकरण कराना है, किसी का कुछ कराना है। और जैसे ही नामाकरण की बात गर्गाचार्य जी ने करी, सुनंद बाबा को अब बात याद आई। ओहो पंडित जी भले आए, 1 वर्ष हो गए मेरे लाला हुए, हमारे घर में 2 बालक हैं, अभी तक नामाकरण संस्कार नहीं हुआ, सो आप आए हो, सो इसी साथ आप कर दो नामाकरण। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नंद बाबा सो बात तो ठीक है, हम पंडित हैं, हम तो करते हैं, पर नामाकरण की बात किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए कि गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के लालाओं का नामाकरण संस्कार किया है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस को जब यह बात मालूम पड़ेगा कि वसुदेव के पुरोहित ने गर्गाचार्य जी के बालकों, गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के बालकों का नामाकरण संस्कार कैसे किया। कंस पापी है। कंस पापमपि सख्यम तव चान करुंदुवे। कंस के मन में पाप होगा। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ से तेरा काल जन्म लेकर आएगा, पर देवकी का 8वां गर्भ तो स्त्री रूप बनकर आई। ऐसा तो नहीं हुआ कि देवक्या 8मो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हसि। ऐसा तो नहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं वसुदेव जी के पुत्रों को नंद बाबा के यहाँ लाया गया हो और नंद बाबा की कन्या को वसुदेव के यहाँ ले गया हो। तो ऐसा गड़बड़ तो नहीं हुआ हो। हाँ, ऐसा पाप हो सकता है मन में, और वो बालकों का वध के लिए दैत्यों को भेज सकता है, वो अनिष्ट कर सकता है, इसीलिए किसी को खबर नहीं पड़ना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, ठीक है पंडित जी, आप चिंता मत करो, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा। पर माताओं को भला कौन समझाए? बोलो राधे राधे। माताओं को बहुत शौक होती है कि मेरा बेटा होगा तो मैं ये नाम रखूंगी, पहले कई नाम, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगी, बेटा होगा तो वो नाम रखूंगी। पता है कि नहीं? आजकल माँ बाप में यही लड़ाई होती है। एक बार क्या हुआ, शहर में नई नई शादी हुई, किसी फ्लैट में रहा करते थे दोनों पति पत्नी। तो महाराज किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई रात में, और महाराज जोर जोर से लड़ाई होने लगी। अड़ोसी पड़ोसी सबकी नींद खुल गए, सब लोग देखे कि भैया नई नई शादी हुई है और नई नई जुड़े आए हुए हैं हमारे यहाँ फ्लैट में, कॉलोनी में, आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ज्यादा अनिष्ट कोई गलत काम न कदम न उठा ले। सभी अड़ोसी पड़ोसी आकर पूछने लगे, भैया क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो आपस में? लड़ो मत, प्रेम से रहो। अंदर से श्रीमती जी दौड़ के भी आई, सुनो ना आप लोग, मेरे जो श्रीमान जी हैं पतिदेव मानते ही नहीं हमारा कहना। क्या बात है?
अरे मैं तो कह रही थी कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। क्या? पर वो है जो मानते नहीं, वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बस इसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है, बस और कोई बात नहीं है। पड़ोसी ने सोचा कि भैया बात तो बहुत गंभीर है, चलो उस बेटे को ही पूछा जाए, बेटे की क्या इच्छा है। कहा देखो भैया पहले बेटे को ही बुला लो, उसी से पूछ लिया जाए। तो मालूम पड़ा कि तो बच्चा तो अभी हुआ नहीं, बच्चा तो पेट में होने वाला है। लड़ाई पहले से चालू, बच्चा ही नहीं हुआ, बच्चा पेट में है। और अभी से पति पत्नी में लड़ाई हुआ कि भैया एक कहता है डॉक्टर बनाऊंगा, तो एक कहती है कि इंजीनियर बनाऊंगी। माताओं क्या शौक होता है। मैया यशोदा ने भी मन में कई प्रकार की बातें रखी है कि मेरा बुढ़ापा में एक लाला भयो है और मैं नामाकरण संस्कार करूंगी तो सारे ब्रजवासियों को बुलाऊंगी, बढ़िया तो चकाचक भंडारा होगा और महाराज माताओं को खूब सकुट के वस्त्र में भेंट करूंगी, ब्राह्मणों को दान दूंगी। नंद बाबा ने समझाया, माताएं समझाने पर समझ जाती है, बात तो है, माताओं पर एक खासियत तो होती है। बोलो राधे राधे। भले पहले थोड़ा नाम नुक करें पर समझाने पर समझ जाते हैं। भले भाई लोग न समझे पर माताएं समझ जाती हैं। अब माताओं ने समझ लिया, ठीक है जैसे भी हो। अब महाराज सुंदर गर्गाचार्य जी ने गौशाला में गाय के गोबर से जमीन को लेकर उड़वाया है और वहां पर देवताओं का स्थापन किया। अब सारे पूजन करने के बाद में भाई अब बच्चों को बुलाया गया, नामाकरण का समय हुआ। और जब नामाकरण का समय हुआ है तो मैया यशोदा के मन में थोड़ा सा शंका हो गया। माताएं कभी कभार शंका भी कर लेती हैं। शंका हुआ कि ये पंडित जी वसुदेव जी के हैं और हमारे बच्चों का नामाकरण करने के लिए आए हैं, कुछ जानते कि नहीं है, ऐसे रोटी राम तो नहीं है। बुढ़ापा में एक बेटा हुआ है और वो भी ऐसे कोई रोटी राम पंडित से अगर नामाकरण कर लिया जाए और कोई गलत नक्षत्र में कर दे और काम गड़बड़ हो जाए। माताओं ने सोचा कि पंडित जी का पहले परीक्षा लेना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। माताओं ने पंडित जी की परीक्षा लेने की तैयारी कर ली, पर कैसे लिया जाए। कहा रोहिणी मैया की गोद में बालक, दो माताएं हैं और एक मैया यशोदा। दोनों माताओं ने आपस में चर्चा की और मैया ने दिमाग लगाया कि चलो ऐसा करते हैं, पंडित जी के पास में हम अपने बालकों को आपस में बदल कर ले जाते हैं। अगर पंडित जी पहचान जाए कि ये बालक किसका है तो समझ लेंगे पंडित जी कुछ जानते हैं। बोलो ना राधे राधे। हमारी पीछे वाली मैया को लगता है आवाज कम है क्या? बोलो राधे राधे। बोल मंत्रेश्वर महादेव की जय। तो महाराज माताओं ने बालकों को आपस में बदल लिया। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी के पास में गए मैया यशोदा रोहिणी मैया बालकों को लेकर गए हैं और पंडित जी ने बुलाया, भैया आओ आगे। मैया यशोदा आगे बढ़ी क्योंकि यशोदा मैया बड़ी थी। यशोदा मैया ने कहा पंडित जी मैं बड़ी बहन हूँ, पहले आप मेरे लाला का नामकरण करिए। मैया आगे बढ़ी और जैसे ही पंडित जी ने लाला को देखा है समझ देखो देखो ये माताओं का कितना कैसा स्वभाव है और माता मेरी ही परीक्षा करने के लिए आ गए। पंडित जी बोल पड़े अरे मैया तेरे गोद में जो लाला है वो तेरो नहीं है, तेरी नहीं है। फिर कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदो गुणै। ये आपका बालक नहीं, ये तो रोहिणी मैया का बालक है। अब मैया तो महाराज एकदम संकोच में आग झुक गया नीचे। मैया ने सोचा पंडित जी महाराज कमाल का है, सब जान लेता है। माता बात बनाने में
चतुर माताओं ने कहा भैया ऐसा पंडित जी कोई बात नहीं, आप तो जल्दी से नाम बताओ इसका क्या नाम रहेगा। पंडित जी कहने लगे गर्गाचार्य जी महाराज कि भैया इसका नाम राम रहेगा। आख्यास्यते राम इति, पर भैया बल अधिक होने के कारण बलाधिक्यात् बलम विदो, बलराम इसका नाम रहेगा। बोलिए बलराम भगवान की। बलराम नाम पड़ा और जैसे ही रोहिणी मैया आगे बढ़ी और रोहिणी मैया के गोद में जो बालक था जैसे ही उसका दर्शन आया है पंडित श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने मानो सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, ऐसा दिव्य बालक, अद्भुत बालक, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ, ऐसे दिव्य बालक का दर्शन हुआ। गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। ओह महाराज, बहुत देर तक समाधि में व्यक्ति जैसा रहता वैसा का वैसा ही बिंब की तरह रहता है। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। माताएं देखती रह रही हैं कि कब पंडित जी नाम बोलेंगे, अब बोलेंगे, तब बोलेंगे, पर पंडित जी महाराज ना डोलने का नाम लेते हैं, ना बोलने का नाम लेते हैं, ना पलक झपकने का नाम लेते हैं। माताओं के मन में अब शंका होने लगी। माताएं सोचने लगी पंडित जी आए थे नामाकरण करने के लिए, कहीं गोविंदाय नमो नमः तो नहीं हो गए, न बोलते हैं न डोलते हैं, क्या चक्कर है। अरे बहना ये तो गजब हो गया, लोग क्या कहेंगे। दोनों माताओं ने हिम्मत जुटाया और पंडित जी के हाथ को पकड़कर ऐसे हिलाया। पंडित जी की समाधि जुटी। ओह, माताओं ने लंबी श्वास लिया, राम राम। अरे पंडित जी आप तो हमें मरवाई दिए थे, हम तो कुछ और ही समझ गए थे कि पंडित जी ऊपर तो नहीं चले गए, भगवान के प्यारे तो नहीं हो गए। पंडित जी जल्दी से बताओ कि इस बालक का नाम क्या होगा। मैया, पंडित जी ने कहा अरे मैया इसके एक नाम नहीं, इसके तो अनेक नाम होंगे। कहा कि इनके एक नाम नहीं होंगे, इनके तो अनेक नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। विष्णु सहस्रनाम में 1000, गोपाल सहस्रनाम में हजारों नाम होंगे। मैया ने कहा बाबा हमको 1000 नाम नहीं चाहिए, बस एक प्यारा सा नाम तो बता दे, मेरे लाला को का नाम होगा। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः। मेरे लाला को देखकर ऐसा लगता है क्या अभी तो इसका नाम कृष्ण रहेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण नाम रखा। मैया ने कहा पंडित जी कैसा नाम रखा है, हम तो गांव की गवारी नहीं, कृष्ण कहते हुए जी लटक जाता है। क्या मतलब हुआ इसका नाम का? यानी कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या जानते हो? भक्तानां मनः कर्षयति इति कृष्ण। जो अपने भक्तों के मन को अपनी ओर खींच ले उसको कृष्ण कहते हैं। और बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते। अनेक जैसा जैसा काम करेगा, जैसा जैसा लीला करेगा वैसा वैसा इसका नाम पड़ेगा। माखन चोरी करेगा तो माखन चोर होगा, चित्त चोरी करेगा तो चित्त चोर होगा, चीर का हरण करेगा तो चीर हरण, दामोदर गिरिराज धरण, अनेक नाम गोविंद माधव केशव मधुसूदन मुरलीधर मुरारी, अनेक नाम होंगे। उपेंद्र, सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। पंडित जी को खूब दान दिया। पंडित जी दान लेकर वो भी जाकर किसी को दान में दे दिए और पंडित जी चले गए हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन इस भांति भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की।